ये सेवक हैं जिनकी सेवा होती है, सरकारी खर्चे पर मेहमान नवाजी होती है, इनकी शान में लंबा काफिला चलता है, लाखों की गाड़ी में आसमान को चूमते हैं क्योंकि ये सेवक हैं जिनकी सेवा होती है। उसको बनाने वाले नौकरशाह 14 आदमियों की कैबिनेट है हरियाणा में। नौकरशाह लोग ये समझते हैं कि 14 को सलाम मारने से अच्छा एक को ही खुश करके रखो। If the chief minister is happy, then everybody is happy. तो ये जो सोच है, इस सोच को बदलना। लोक सेवक और जन सेवक, सेवा भाव का धर्म और लोभ लालच की इच्छा, राजा और प्रजा दोनों का ही व्यक्तिगत सफर स्वार्थ की सीढ़ियों पर दौड़ता है और एक वक्त पर राजनीति के झंडे पर आकर टिक जाता है। लाल बत्ती का रौब और नेताओं की छाती पर लगा पार्टी चिन्ह सबको चाहिए, क्योंकि नौकरी के बाद नशे में झूमती सत्ता भी मिल जाए तो क्या बुरा है। इस साल से इस हरियाणा की राजनीति को इतना खराब करके रख दिया है कि चपरासी की बदली है वो भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से, कलरट की बदली हो वो भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से। अफसर शाही है, सत्ता स्याह है, सब एक दूसरे के सिपाही ही तो हैं। वफादारी फिर टिकट के लिए हो या फिर पार्टी की सदस्यता के लिए, सेवक से सत्ता को जाने वाली सड़क के लिए फिर कितने ही कोस क्यों न पार करने पड़े, सब मंजूर है। हरियाणा न्यूज आज अफसरों की चाहतों का विश्लेषण करेगा और बताएगा कि कैसे अफसर नौकरी और चाकरी का धर्म पूरी निष्ठा से निभाते हैं और क्यों। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में अफसरशाही के सिस्टम पर जुबानी चोट की। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सिस्टम सरकारों के बदलने से नहीं बदलता, सिस्टम तो अफसर चलाते हैं। वीरेंद्र सिंह के तल्ख अल्फाजों की धार अफसरशाही के सच को चीर देने के लिए काफी है, लेकिन अगर सवाल सरकार पर उठाए जाएं तो खट्टर साहब क्या अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं या फिर अभी उन्हें भी टाइम लगेगा टू नो दिस? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर को अपने डिसीजन आप लेने चाहिए, और खट्टर साहब अपने डिसीजन आप लेते हैं तो अच्छे लेंगे, क्योंकि जितना ग्राउंड रियलिटी का चीफ मिनिस्टर को पता हो सकता है वो दूसरे को लेते हैं तो अच्छे होंगे आपने कहा, यानी आप श्योर नहीं हैं अभी इस बारे में या कहना नहीं चाहते? नहीं, वो तो आप जो कह रही हैं आप अपनी भाषा में बोल। ये पहली बार नहीं है जब वीरेंद्र सिंह की तरफ से सरकार को मुफ्त की नसीहतों का पाठ पढ़ाया गया है। एक नहीं, कई बार वीरेंद्र सिंह अफसर और दफ्तर से चलने वाली राजनीति को अपनी जुबान से घायल कर चुके हैं। अभी बदल पाई है क्या हरियाणा में? मैं तो कहता हूँ, मेरे को तो खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपने ऐसा कहा, मेरी प्रेजेंस में कहा, मैंने कहा मैंने कहा और मैं तो आज भी बोलता हूँ और आप बदलिए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं नया हूँ, मैंने इन बातों को समझने की, और उनको कोशिश करनी चाहिए और शायद वो कर भी रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर एक सीएम चपरासी की बदली करने लगे तो सत्ता सीमित रह जाती है, सीएम दफ्तर हथियार बन जाता है जिसके आगे सब बेबस होते हैं। भी एक बार कहा था कि पावर्स जो है सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूं, चपरासी की बदली भी अगर सीएम करेगा तो कैसे चलेगा? आज भी आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिस। मे बी किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। सरकार जितना अपने आप को सत्ता को बखेर के चलेगी, लोगों की भागीदारी उतनी बढ़ेगी और उस भागीदारी बढ़ने से ही किसी सरकार की
ये कहा जाता है कि ये अच्छी सरकार है, ये लोगों से जुड़ी हुई सरकार है। अफसरशाही एक बड़ा मुद्दा है और जरूरी है इस मुद्दे की बारीकी को हम ढंग से समझने की कोशिश करें। अक्सर होता है जब अफसर रिटायरमेंट के बाद सत्ता में आ जाते हैं, उदाहरण कई हैं और कई ऐसे लोग हैं जो विधायक या फिर सांसद या फिर किसी कमीशन के सदस्य और अध्यक्ष बनकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिशों में इसका जिक्र किया गया, साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है। सरकार का अफसर दर्द यहीं तक सीमित नहीं है, हर किसी को शिकायत है क्योंकि अफसर राज में नेताओं की चलती नहीं है। बहरहाल जरूरत है सिस्टम के साथ पुरानी राजनीतिक रीत और इससे जुड़े रिवाजों को बदलने की। जरूरत अफसरों पर नकेल डालने की, क्योंकि सुशासन के लिए जरूरी है शासन और शासित के बीच की दूरी को खत्म किया जाए और लोक सेवक और जन सेवक का भाव सेवा हो, न कि सेवा करवाना। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ और मुद्दे में बात कर रहे हैं अफसरशाही की, चौधरी बीरेंद्र के बेबाक बोलों की, जो ये कहते हैं कि कई साल तो कांग्रेस में गुजारे, बीजेपी में 1 साल हुआ है, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो जनाब लगता है 1 साल में बहुत कुछ अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो कौन सी पीएचडी आगे करने वाले हैं और कब तक पूरी होगी, ये भी देखने की बात है। और दूसरा, अफसर दर्द क्या है, अफसरशाही हावी है, ये जो बातें हो रही हैं। फिर वो कहते हैं कि सिस्टम तभी बदलेगा जब चेहरे बदलेंगे, सिर्फ सरकारें बदलने से बहुत कुछ नहीं होता है। अफसरशाही सरकार पर हावी है, इस तरह की बातें एक अरसे से होती आई हैं। लेकिन आज चौधरी बीरेंद्र ने दोबारा से चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब ये बात कही, तो बहुत सी बातें और बहुत से सवाल दोबारा से खड़े हो गए। मेरे साथ प्रदीप नूरुल्ला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। नमस्कार जी। सत्यव्रत शास्त्री हैं बीजेपी से, नरेश शर्मा कांग्रेस से और अजय गुलिया इनेलो से। नमस्कार। प्रदीप जी, अफसरशाही हावी है, ये कोई मुद्दा नया नहीं है, पहले भी सरकारों में होता रहा। लेकिन अभी जिस तरह से ये बातें दोबारा से हो रही हैं और आज चौधरी बीरेंद्र ने जो चंडीगढ़ में कहा और जो हमारे साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि सालों मैंने गुजारे कांग्रेस में, बीजेपी में 1 साल हुआ है, समझने की तो अभी सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूँ। नवजोत, जब सरकारों में नए लोगों को आगे लाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और एक लंबी फहरिस्त होगी अनुभव वाले लोगों की जो उनके नीचे काम करेंगे, तब तक ये समस्या आती रहेंगी। ये 1 साल नहीं, 5 साल भी होंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। हाँ। और वीरेंद्र सिंह तो पहले ही 2-3 बार टिप्पणी कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जब एक पीएन का ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री करेगा, हाँ। तो सरकारें किस तरह से चलेंगी। उनके जो बोल हैं वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, हाँ। रहे हैं और हाँ। रहेंगे भी। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला कि शायद उनके इन बोलों में कोई बदलाव आएगा। हाँ। लेकिन एक बात बार बार उठती है, खाली वीरेंद्र सिंह नहीं, हर बार हर एक वरिष्ठ जितने भी नेता हैं पार्टी में, जब जितने भी मंत्री हैं, बार बार ये कहते हैं कि अफसरशाही, क्योंकि एक अफसरशाही पर क्वेश्चन मार्क लगा के सीधे तौर पे वो नेतृत्व को चैलेंज नहीं कर सकते। अफसरशाही पर क्वेश्चन मार्क लगा के इनडायरेक्टली नेतृत्व लीडरशिप को क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ सीएम को खुश करने में लगे रहते हैं, सिर्फ लीडरशिप को खुश करने में लगे रहते हैं, ये बड़ी बातें हैं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी आईएएस अफसर हैं उनका हर सरकार में, इसी में नहीं, हाँ। हर सरकार में ये रहता है कि वो सीधे मुख्यमंत्री को खुश करें। हाँ। बाकियों की जरूरत ही नहीं है और हाँ। होती भी नहीं। हाँ। जितने भी अफसर मुख्यमंत्री के कृपा पात्र हैं या उनके बहुत नजदीक हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप गुड़गांव का प्रकरण देख लीजिए, भारती अरोड़ा और नवदीप सिंह विर्क का, कि दोनों अफसर लड़े, सरेआम सड़क पर आए। होना तो ये चाहिए था कि दोनों का ट्रांसफर होता, लेकिन नहीं हुआ विर्क का ट्रांसफर। तो इसका मतलब ये है कि जो अफसर सीधे मुख्यमंत्री को खुश रखेगा वो वास्तव में उसका अपर हैंड रहे। तो ये होता है और हो रहा है। कोई कार्यशैली नहीं बदली, ये बात ठीक है उनकी कि सरकारें बदलती हैं, जब तक चेहरे नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा।
अब वही हुआ कि कांग्रेस ने बदली तो बीजेपी उसी डर्रे पे है, कहीं कोई खास फर्क नहीं। चलिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद धर्मवीर भी जुड़ गए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। धर्मवीर जी, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? तो मेरा सीधा सवाल ये है कि चौधरी बीरेंद्र ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक व्यवस्था तभी बदलेगी जब चेहरे बदलेंगे। अफसरशाही की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सीनियर अफसर सिर्फ मेन लीडरशिप को खुश करने में लगे रहते हैं, साहब को खुश करने में लगे रहते हैं। क्या कहना है आपका? सही मायने में तो जो पॉलिटिशियन है, एमएलए, एमपी, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की, हाँ, हमारा काम है पॉलिसी बनाना। हाँ, लोगों द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, लोगों के मन मुताबिक काम करें हम। हाँ, और जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी है, उसका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। हाँ, और सही मायने में हम इस 60-70 साल में जो हमारा काम था, उस काम से हम भी थोड़े अलग हो गए। ब्यूरोक्रेसी भी दूसरी लाइन पकड़ गई। वो एक मशीनरी है जिससे हमने काम लेना है। हाँ, ये तबादला, दूसरी चीजें, ये तो एक पॉलिसी बना देनी चाहिए। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए हमने कि जब पॉलिसी के हिसाब से तबादले होंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। यानी आप मानते हैं कि पॉलिसी के हिसाब से तबादले नहीं होते हैं, तबादले अपनी मर्जी से होते हैं, कोई पैरामीटर नहीं है तबादलों का। चहेतों के तबादले अपनी पसंद से किए जाते हैं। प्रदेशों में ऐसा बहुत से प्रदेशों में ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है, बहुत से विभागों में। हमारे यहाँ भी बहुत से विभागों में पॉलिसी बनी है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पॉलिसी नहीं बन पाई। इसलिए समय रहते हमें पॉलिसी बना देनी चाहिए, ये समय की जरूरत है। धर्मवीर जी, मैंने आपकी बात समझ ली कि पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, समय की जरूरत है। अब आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं फिर वो अपनी मन मर्जी से हो रहे हैं? मन मर्जी नहीं, मेरा मतलब पॉलिसी के आधार पर चलेंगे तो हमारा काम बहुत हल्का हो जाएगा। हमारा काम है देश और प्रदेश को आगे ले जाने का। बात तो वही हो गई। अगर पॉलिसी नहीं है तो मन मर्जी से ही हो रहे हैं। अगर पॉलिसी नहीं है तो मन मर्जी से हो रहे हैं। चलिए, एसपी गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर है। नमस्कार सर। जिस तरह से धर्मवीर जी ने सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर्स होते हैं उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो आपका क्या कहना है कि कोई पॉलिसी नहीं है ट्रांसफर्स को लेकर, मन मर्जी से ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है, हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा भी पॉलिसी नहीं है। हाँ, उन्होंने, उनका कहना भी कुछ डिपार्टमेंट्स में पॉलिसी नहीं है। हाँ, बट मेरा ये कहना है ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की पॉलिसी हर डिपार्टमेंट की भी और वैसे भी ओवरऑल पॉलिसी भी है। हाँ, और जितनी ट्रांसफरें होती हैं ये लगभग पॉलिसी के अंतर्गत ही होती हैं। और उसकी क्या है, विडंबना ये है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती और उसको क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो बड़े लेवल की ट्रांसफ़र होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जैसे उसमें डीसी होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा उसकी होती है। अब ये जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा जी वही लोग बैठे हुए हैं वहीं पर, डीसी जींद से पानीपत कर दिया, पानीपत से जींद कर दिया, तो इसका क्या असर हुआ? अब इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, जो एक पैरामीटर है पॉलिसीज में, ट्रांसफर्स में, कुछ सर्टेन कैटेगरीज के लोग हैं वही डिप्टी कमिश्नर लग सकते हैं। और क्या है, लगभग 40 लोग आप मान लीजिए, टोटल 250 का कैडर है आईएएस ऑफिसर्स का, तो उनमें से डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं, वही डीसी लग सकते हैं। तो उसमें विकल्प बहुत कम है। उन्हीं में से डीसी लगेंगे, कहीं बाहर से तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए सरकार उसी पैरामीटर्स में जब चेंज होती है तो उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकती है, और करना भी थोड़ा बहुत ही चाहिए। ज्यादा मास ट्रांसफर का फायदा नहीं है और उससे डिमोटिवेशन होती है। और ये बड़ी अच्छी बात है। अभी देखा मैंने, पिछला कार्यकाल भी देखा जो हुड्डा साहब का था, उस समय उन्होंने बहुत कम ट्रांसफर की और इस सरकार ने भी बहुत कम ट्रांसफर की हैं। उससे पहले इतनी ट्रांसफरें, मास ट्रांसफरें होती थी सरकारों में, तो लगता था भाई अब सबकी ट्रांसफरें होंगी। अब धर्मवीर जी जैसे बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर होनी चाहिए और उसी के अंतर्गत होती हैं। जब भी कोई इसमें डेविएशन की जाती है तब उसकी क्रिटिसिज्म जायज होती है। लेकिन अफसरशाही हावी है, इस तरह की बातें तो सरकार में लगातार हो रही हैं। अजय,
आपके पास आऊंगी, उसके बाद प्रदीप जी के पास। जी जो देखिए वीरेंद्र सिंह जी के बारे में मैं सीधा कहना चाहूंगा कि वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में गए हैं तो उनके साथ वो वाली बात होगी, मोह माया में दोनों गए, ना मिली, ना राम मिले और ना ही माया मिली। अब उनकी कार्यशैली तो वही कांग्रेस वाली है और वो बीजेपी में अब बीजेपी के पास चले गए हैं, तो मैं सीधा बोलूंगा उनकी विचारधारा बीजेपी की नहीं है, वो इम्पोर्टेड बीजेपी के नेता हैं, इम्पोर्ट हो गए। उनकी कार्यशैली वही कांग्रेस के समय जो उनकी चली आ रही थी वही चली आ रही है। और उनके बारे में एक विशेष बात यह है कि वो सत्ता का केंद्र हमेशा वीरेंद्र सिंह को देखना चाहते हैं। जब वो हुड्डा कांग्रेस की सरकार में थे, हुड्डा सरकार में थे, तब वो मुख्यमंत्री का कई बार स्टेज पर अपमान कर चुके थे। ऐसा ही खट्टर साहब के साथ उन्होंने किया। वो हमेशा सत्ता के केंद्र में खुद को देखना चाहते हैं। तो जो वो एक अलग बात है, जो मुद्दा है उससे हम डाइवर्ट नहीं हो सकते। मुद्दा है कि क्या अफसरशाही हावी है, जिस अफसरशाही को लेकर चौधरी वीरेंद्र ये सब बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल सही बात है कि अफसरशाही सरकार पे पूरी तरह से हावी है, क्योंकि आपकी सरकार में भी होती थी अफसरशाही हावी या मास ट्रांसफर्स होते थे? नहीं, हमारी सरकार के दौरान जो उपयुक्त व्यक्ति जिस जगह के लिए होता था उस हिसाब से उस व्यक्ति को लगा करके लोगों के हितों का काम। सभी सरकारें कहती हैं अजय, वो तो सभी सरकारें कहती हैं। नरेश जी थैंक यू भाई। देखिए बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और मेरे से सीनियर भी, पढ़े लिखे भी ज्यादा है, लेकिन जो आज का मुद्दा है जो बार बार लाइव दिखा रहे थे आप चैनल पर, उस पर मेरे साथी नहीं पहुंचे। वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे वो किस पार्टी में है, क्या कल्चर है, उनका हमारे को यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र देने की भी जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि उन्होंने बोला कि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है वो पावर का सेंट्रलाइजेशन कर लेता है और एक पीएन की बदली भी मुख्यमंत्री करता है। अगर मैं किसी पार्टी से ऊपर उठकर बात करूं और एक प्रदेश का नागरिक और देश का नागरिक होने के नाते बात करूं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो बात है वो 100% सही है और वो हर पार्टी पर लागू होती है। और ऐसा जब से देश आजाद हुआ है और प्रदेश के अंदर सरकारें बनी है, होता रहा है और होता भी रहेगा। कोई अच्छा भला व्यक्ति आएगा और निष्पक्ष भाव से और निजी हितों को सर्वप्रिय मानकर और अच्छे लोगों को साथ लेकर चापलूसों से पीछा छुड़ाकर अगर काम करेगा प्रदेश के अंदर, तो वो अच्छी पॉलिसियां ला सकता है और निष्पक्ष और न्याय कर सकता है। और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो ये सही बात है कि पहले तो विधायक अपने क्षेत्र के, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मैं भी हूं या कोई और हो, विधायक ये चाहता है कि मेरी स्पेशल मोनोपोली होनी चाहिए इस क्षेत्र के अंदर और जिस अधिकारी को मैं लगवाऊं वो इस क्षेत्र के अंदर उच्च अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, और जो मेरे दिशा निर्देश हो उन्हीं के आधार पर अधिकारी काम करे, नहीं तो उसको मेरे क्षेत्र में रहने का ही हक नहीं है। सत्यराज जी धन्यवाद नवजोत जी। सत्ता संघर्ष व्यक्ति का स्वभाव है और एक दूसरे से ऊपर चढ़कर हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि मैं अपने आप में पावरफुल हूं। ये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने माना, आप भी मानते होंगे। और जहां तक नरेश जी कह रहे कि आजादी से अब तक हुआ कि जो व्यक्ति सत्ता में रहता है वो अपने पसंद के, अपने चहेते, अपने जिनसे काम करवाना है उन लोगों को रखते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जिन लोगों को जो विश्वास पात्र हैं वो रखे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर काम होता है, नीतियां चलती हैं। लेकिन मैं एक बात को मानकर और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी खट्टर जो हैं वो जिस स्वभाव के व्यक्तित्व है, मेरा उनके साथ बहुत लंबे समय से काम करने का अनुभव है, वो व्यक्ति को पूरा एक बार अवसर देते हैं कि आप पूरी सिस्टम जो है उसको अपनाइए, आप काम करिए। अचानक किसी व्यक्ति को इस प्रकार से यहाँ पर एक पर टारगेट नहीं है। मैं थोड़ा सा मसले को फिर से दोबारा ले हम डाइवर्ट हो रहे हैं, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। बड़ी बात ये है कि सत्ता का केंद्रीकरण की वजह नौकरशाह है। हमारे अफसर ये समझते हैं कि 14 को खुश करने से अच्छा एक को खुश रखो। नौकरशाह सोचते हैं सीएम खुश तो सब खुश। क्या ये प्री रिटायरमेंट पॉलिसी भी वो प्लान करने लगते हैं? क्योंकि बहुत से अफसर हमने ऐसे देखे हैं, वो रिटायर होते हैं, फिर जिस पार्टी से लॉयल रहते हैं उसी के टिकट पर फिर वो अपना पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं। ये सारी चीजें देखना भी इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें, ये छोटा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बड़ा पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव है, तो मुद्दा थोड़ा बड़ा है। मैं चाहूंगी मेहमान हर उस चीज पर जाएं, क्योंकि सिर्फ एक ये कह देना कि चौधरी वीरेंद्र का एक बयान आ गया तो बवाल नहीं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़े अनुभव पर्सपेक्टिव तो की बात है। जी हमारे साथ हैं, वो जरूर बता पाएंगे। नहीं, वो तो लेकिन बता मैं ही इतना देंगे। मानता हूं आपकी कि सरकार, हमारे सीएम बात साहब ये ने है, अपने अ जो पार्टी विद डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, हम बात वहां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप ही के बड़े मंत्री जब ये कहते हैं कि सत्ता में चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था तब बदलेगी जब ये चीजों पर हम काबू पाएंगे। रेवाड़ी में गुंडा राज भी हम देख रहे हैं। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी बात होती है, उनको बढ़ा चढ़ा कर कह देना, ये कई लोगों का स्वभाव होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र छोटी सिंह बात जी, मैं को बढ़ा आप पर कह चढ़ा रहा के हूँ, आपने जो गुंडा शब्द का प्रयोग किया उसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये कहना आप चाहता कह हूँ, दीजिए नहीं है वहाँ शरेआम मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी पता है, वहाँ शरेआम बंदूक की नोक पर जो हुआ उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? आप इसका नाम जो देना चाहे वो दें। नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए, मुझे तो आप दीजिए, आप उधर आपका ये व्यवस्था, बात करिए। आपने मुद्दा रखा है कि अफसरशाही बात व्यवस्था की है सत्यव्रत जी, आप व्यवस्था से, मैं विषय नहीं बदल रही, बात व्यवस्था की पर आइए कि अफसरशाही हावी है क्या। आपने पहले मुद्दा ये रखा, इसको क्लियर करके फिर अगला कदम उठाइए। वही है, मैं वही कह रहा हूँ कि अफसरशाही यदि हावी है तो वहां है जहां उसको होना चाहिए। जहां यदि मंत्रियों को, एमएलए को, एमपी को चैलेंज करके कोई करता होगा, ऐसा अभी तक हरियाणा में कोई उदाहरण आया नहीं है, और आएगा तो उसका समस्या का समाधान पर्याप्त रहता जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात ठीक है, पहले से ही है कि हर सरकार में, वो हम तो कह रहे हैं कि हर सरकार में ऐसा होता है, लेकिन मुद्दे में से प्रश्न एक और निकल आया कि हर सरकार में होता है, सभी मानते हैं, सभी दल भी मानते हैं, सभी आईएएस और जो विपक्ष में बैठा होता है वो इसको बढ़ा चढ़ा के मुद्दा बनाता है उस वक्त, लेकिन सरकार का कंट्रोल नहीं है। लेकिन किस सरकार में सरकार के ही लोग इस बात पे उंगली उठाते हैं कि ऐसा हो रहा है? ये प्रश्न बिल्कुल इसमें से निकल के आया है कि वो स्थिति क्या बनी जिसमें सरकार के लोग ही ये कहने लगे कि ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है। आपके पीछे उदाहरण है, वीरेंद्र सिंह जी के बारे में आप कहते हैं कि कांग्रेस में भी ऐसा करते थे, आज भी करते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। व्यक्ति किसी पर वो कांग्रेस में कहते थे, जब वो बने वो धर्म की बात कहते थे, और बीजेपी में कहते हैं तो वो पापी हो गए। आप अपनी पार्टी का जवाब दें। कमाल कर रहे हैं, अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। भटका रहे हैं, गुमराह करने की कर रहे हैं। आप समझिए, आप स्पष्ट बताइए कि रेवाड़ी के अंदर प्रकरण हुआ है वो धर्म हुआ है क्या? वो राम राज्य की स्थापना है? नहीं, उसमें क्या यही बात वीरेंद्र सिंह बीजेपी में अफसर इन्वॉल्व है क्या? कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है क्या? इस प्रकार के असामाजिक तत्व कोई नहीं इन्वॉल्व नहीं है। सरकार तो जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार, कार्रवाई कर रही है, सरकार उसकी कार्रवाई कर रही है। सरकार जिम्मेवार है या नहीं? सरकार और है तो क्या कर रही है? सरकार जिस पार्टी की सरकार होती है उस समय जो भी घटनाएं घटती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, लेकिन जिम्मेवारी से तो किसी भी घटना के लिए जिम्मेवार नहीं है। ऐसा कुछ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैसे मानते हैं? जंगल राज हो रहा है प्रदेश के कैसे अंदर। मानते हैं जंगल राज है? आप कोई उदाहरण बताइए। हरियाणा एक ही बताइए कि जंगल राज किसे, जंगल शब्द का प्रयोग क्या होता है? किसी कोने पे लेकर जाओ, लूट मची पाएगी चारों तरफ। ये केवल 6 महीने से होगा क्या? 6 महीने से? सत्यव्रत जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो प्रदीप नरूला ने सवाल उठाया कि आपके अपने लोग जब अफसरशाही को लेकर इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र ये कह रहे हैं कि कई साल कांग्रेस में गुजार आया हूँ, 1 साल बीजेपी को अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजेपी समझना एक विषय हो सकता है, लेकिन अफसरशाही को समझना विषय नहीं हो सकता। तो फिर चौधरी वीरेंद्र इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं अफसरशाही पर? अफसरशाही वास्तविकता तो यह है कि अभी तक इतने सालों से राजनीति में रहकर चौधरी वीरेंद्र अफसरशाही को समझ नहीं पाए, आपका ये कहना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि निश्चित रूप से सरकार बदलने के पहले हाँ। से जो सत्ता हस्तांतरण होता दिखाई दिया, तो अफसर अपनी लाइन चेंज करते हैं, लेकिन हरियाणा के अफसरों ने काफी समय तक इस बात को दबा के रखना की कोशिश की कि सिस्टम को खराब करें, क्योंकि वो सरकार के प्रति लायबल नहीं थे। अब जब उनको ठीक से बैठाकर ध्यान से अच्छी बुरी बातें और सरकार चलाने का जब उनके साथ बातचीत हुई तो आप समझने लगे। अभी तक समझ में नहीं आई है नवजोत, वो कहना चाहते हैं समझा रहे हैं। जिनको समझ में आनी चाहिए थी समझ में आ गया, और जिनको समझ में नहीं आया वो आगे आ जाएगा। किसकी समझ में आएगा जब गुड़गांव के अंदर वरिष्ठ अफसरान महोदय जो कानून के रक्षक हैं, वो
युद्ध कर रहे हैं और जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है, तो क्या जनता इस सरकार से अपेक्षा करेगी कि हमारे को न्याय मिल जाएगा? जब आईएएस कहीं भी हो सकता है, उसकी अधिकारी तुरंत इंक्वायरी की अधिकारी गई और जो दोषी पाया गया आप उसका कुछ कह रहे थे, ट्रांसफर मैं किया गुप्ता गया। जी नहीं, जो दोषी कहा पाएगा, कोई जांच आएगी क्या? कोई विजिलेंस इंक्वायरी हो, कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई? उस पर जांच हुई है। चलिए एक मैं सेकंड। गुप्ता जी एक स्टेटमेंट उन्होंने आते ही दी हाँ। कि भाई हरियाणा में पिछली सरकार में भी उस सरकार में भी बहुत कम इधर उधर ट्रांसफर्स ट्रांसफर हुए हुए हैं, हाँ। तो मैं गुप्ता जी के नॉलेज में बता दूं कि आईएएस अफसर की 11 लिस्ट आई है इस एक साल भी वक्फा नहीं हुआ अभी तक। और एक एजुकेशन सेक्रेटरी है वो 3 बार बदला जा चुका है, अभी भी टीसी गुप्ता की जगह नए आए हैं। तो मैं आपके ध्यान में दिला दूं कि ये सरकार जितनी जल्दी ट्रांसफर कर रही है, जितने अफसरों को इधर में एक औसतन है कि महीने में 4 लिस्ट आ रही है आईएएस और आईसीएस कैडर की। देखिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। पिछले जब होती थी ट्रांसफरें 70-80 ट्रांसफरें होती थी एक लिस्ट में और 10-12 बार हो जाती थी, क्योंकि मेरा तो खुद अनुभव है। मैंने तो अपनी 35 साल की सर्विस में मतलब 70-80 ट्रांसफरें देखी है। मतलब जो एवरेज स्टे था हमारा वो 3-4 महीने बैठता था कई बार तो, और कई बार तो 1 महीने में 4-4 ट्रांसफरें हुई है। लेकिन जो मुद्दा है, मैं जो समझता हूँ, आप जो अफसरशाही की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, जब हुड्डा साहब आए थे, हाँ जी, उस समय भी लोगों ने यही कहा था। हाँ बिल्कुल। और लगता भी यही था भाई जैसे अफसरशाही हावी है, लेकिन नवजोत ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जो अपोजिशन में होते हैं उनका काम है क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट की कमियों को उजागर करना, वो करना चाहिए उनको। लेकिन जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, हाँ। वो जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका मैसेज गलत जाता है। उससे मेरा कहना केवल यही है, वो लोग क्यों करते हैं क्रिटिसिज्म, इस बात में जाइए क्यों कर रहे हैं वो। अफसरशाही हावी का बात नहीं है यहाँ, अफसरशाही हावी है भी नहीं। वो तो डिपेंड करता है जो ये मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर, वो क्या है उनके हिसाब से। अगर जैसे अब कह रहे थे एमएलए साहब चाहते हैं भी मेरे एरिया में मेरे ही अफसर आए, हाँ। ऐसे ही मंत्री चाहता है मेरे हिसाब में मुझे ट्रांसफर दे दे, हाँ। सारा दिन काम ही नहीं चलेगा, फिर सारा दिन ट्रांसफर ही करते रहेंगे ये लोग। देखिए ना, और छोटा स्टेट है ये, हाँ। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम करते नहीं है, होते हैं। मैं यहाँ देखिए ऐसा है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम ट्रांसफरें, डिमोटिवेशन होती है स्टाफ की, बार बार ट्रांसफरें नहीं की जा सकती। तो उसमें ये कुछ कह सकते हैं, जो कुछ 1-2 ट्रांसफरें होती हैं पॉलिटिकल प्रेशर में होती हैं, उसका बड़ा गलत मैसेज आता है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। जो एक पॉलिसी बन गई है उसके अंतर्गत करें। इसमें जो एक्सेप्शन आप करते हो वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर उसका विरोध होगा। आपका ये कहना है कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में ट्रांसफर्स होती हैं, उसे बिल्कुल हर सरकार में होती है, हर सरकार में होती हैं डेफिनेटली, और अब भी इस सरकार में भी होती होंगी, बट और जो जिन लोगों के काम नहीं होते वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। बिल्कुल, लेकिन आपने एक और बड़ा पॉइंट उठाया मिस्टर गुप्ता, वो ये है कि जब अपने लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो वो एक गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल, सरकार की इमेज गिरती है उससे। हाँ। मेरा तो कहना ये है, जो भी सरकार के जो भी कोई भी अधिकारी एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, उनको देखिए अगर वो मर्यादा में रहेंगे, दायरे में, उनको तो बोलना सबसे पहले देखना चाहिए। वो अपने महकमे के बारे में बोल रहे और उसकी बात करें। ये बड़ा बयान है कि अफसर ये समझते हैं कि 14 को खुश करने से अच्छा है 1 को खुश रखो। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जब चौधरी बंसीलाल थे चीफ मिनिस्टर, हाँ। और चौधरी चरणजीत लाल थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हाँ। तो उन्होंने कुछ ट्रांसफर कर दी। उस समय उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अपने महकमे की ट्रांसफर कर दी। चौधरी बंसीलाल जी को सूट नहीं किया वो, और उन्होंने फिर ये सारा एक ऑर्डर कर दिया भाई सारी ट्रांसफरें सीएम से होंगी। जैसे बताया ना, चपरासी से लेकर सीएम तक। तो यानी इसमें ट्रांसफरें अगर हम इस ढंग से करें, मतलब उसमें ट्रांसफर अगर हमारे हर मंत्री को दे देंगे। मैंने मान लिया मिस्टर गुप्ता, मेरा सीधा सवाल ये है कि जब एक बड़े मंत्री की तरफ से ये बयान आता है, इसमें कितनी सच्चाई है? अफसर ये समझते हैं कि 14 को खुश करने से अच्छा है 1 को खुश। वो इसलिए लगता है ना जी, वो इसलिए कहते हैं, देखिए जो ट्रांसफर है मुख्यमंत्री कर सकता है, हाँ। वो इसलिए कहते हैं भाई मुख्यमंत्री को खुश रखो, हाँ। ये कई बार लगता भी है हमें भी, हाँ। भाई जैसे अब कोई मंत्री आ गया, हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि भाई हमारा कुछ कर नहीं सकता। करना क्या है, ट्रांसफर सबसे बड़ी चीज आज जो करने की बात है। जो ट्रांसफर करें उसी से ज्यादा डरते हैं लोग,
बाकी तो कोई एक्शन हो नहीं सकता। अब जैसे IAS अफसर है, उसमें दूसरे मंत्री क्या कर सकते हैं? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि गुप्ता जी कह रहे थे कि कुछ ट्रांसफर पॉलिटिकल प्रेशर में होती है। आज के टाइम में, आज के दौर में 90% ट्रांसफर पॉलिटिकल प्रेशर से होती हैं, 10% का वो होता होगा। हाँ। और कितने भी चाहे को सफाई दे ले, चाहे सरकार की तरफ से दे ले, गुप्ता जी पहले पुराने IAS रहे हैं, हाँ। वो शायद आप सामने कैमरे पे खुल के ना बोले, ये 100% सही है नहीं, मैं तो कि कहता जो हूँ, व्यक्ति, अगर जो ऑफिसर CM को खुश कर लेगा, हाँ। वो दूसरे किसी की परवाह नहीं करेगा। मैं IAS अफसर की नहीं, मैं ऐसे कुछ SDO लेवल के अफसरों को जानता हूं जो अपने GM तक की नहीं सुनते, किसी मंत्री की नहीं सुनते। मैं उनको जानता हूं, क्यों? कि वो सीधा चीफ मिनिस्टर को जानते हैं। इसलिए ये होता है, होता रहेगा। और जहां तक पिछली सरकारों की बात थी, तब भी यही होता था। हाँ, एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है कि INLD का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो एक व्यक्ति की तरफ है, तो वहां तो शायद इस तरह की कोई घटना ना होती हो और होगी भी नहीं, क्योंकि वहां सीधा एक ही आदमी का सुप्रीमो एक ही है, नीचे कुछ नहीं होता। हाँ। तो वहां हो सकता है ना होती हो, लेकिन बाकी सभी सरकारों में होता है। सत्यव्रत जी, ये गलत मैसेज जा रहा है। ये गलत मैसेज आता है जब आपके अपने ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। देखिए नवजोत जी, कि अपने लोगों के बीच अपने विषय की बात उठाना या अपने सिस्टम को ठीक अपने करने लोगों के लिए के बीच उठाना सही है, वो सही है। पब्लिकली उठाना नहीं है। हाँ, अपने publicly- लोगों के publicly बीच सही है, सड़क पब्लिकली पर नहीं, नहीं, सड़क पर नहीं है। पब्लिकली नहीं। publicly अगर नहीं। लोगों वो अपनों के बीच होती अपने तो के आज ये बीच बात बात यहाँ उठाना तक कोई आती नहीं। कोई गलत नहीं है। अपने सार्वजनिक है ये। सार्वजनिक में भी तो हरियाणा अपना ही है। जनमंच है, जनता का मंच वो है। जनता अपनी नहीं टीवी है पे क्या? बोल रहा है। जनता अपनी है, यानी अरे जी, जनता अपनी है, जनता है। दूसरी नहीं है। अच्छा, पार्टी आप डिसिप्लिन दूसरे कुछ मानते नहीं, हो। पार्टी जनता डिसिप्लिन आप कुछ दूसरे नहीं। को मानते हो, अरे हम तो आपको भी अपना सत्यव्रत जी, हमारा तो पार्टी बड़ा भी है। डिसिप्लिन कुछ हम तो नहीं है। सुनो जी, अपनी ये कोई जस्टिफिकेशन अपनी नहीं है। सरकार और के ना मंत्री, जनता अपनी जस्टिफिकेशन को सरकार के मानेगी जो नेता, आप कह रहे हैं। अपनी सरकार के विधायक अपनी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। जनता तो अपनी है, पर ठेस नहीं पहुंचती। आप उस बात को अन्यथा ना ले। आप यदि कोई बात किसी को बेबाक कहने की आदत है, तो वो थोड़ा समय के बाद जैसे कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को समझ रहा हूँ, तो सिस्टम कहाँ कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं किसी को बेबाक तरीके से कहने की आदत हो, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, डू यू थिंक आपका ये जवाब जस्टिफाइड है? आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता, मेरे गले से तो उतरा नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, क्या ये जवाब जस्टिफाइड है? आप एक पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए, क्या आपको ये जवाब गले से उतर रहा है? बिल्कुल हद हो गई, मेरे को तो नहीं उतर रहा। लेकिन पार्टी की कार्यपद्धति अलग होती पार्टी की है। राजनीति प्रतिद्वंदी थोड़ी आपने नहीं, कोई ये नहीं। कोई आपके राजनीति प्रतिद्वंदी थोड़ी मैं तो आपको हो भी सकता है अजय जी को नहीं लगे, हो सकता है मेरे जी को भी आपकी ठीक बात ही नहीं लगे, लेकिन आप गलत लिपापोती करें। आपके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो गृह युद्ध से जूझ रही है और उसका भगवान ही रखा है। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा अनुभव बिहार के चुनाव के बाद, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है और हरियाणा प्रदेश की सरकार जरूर हिट विकेट हो जाएगी। मैं ये दावे के साथ से आप लोगों का का जुमला अच्छा है। आप मन को खुश करने के लिए अच्छी बात है, मन को खुश रखने के लिए अच्छी बात है। चलिए, हमारे साथ धर्मवीर जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार धर्मवीर जी के पास चलेंगे। जी धर्मवीर जी, कहिए। देखो नवजोत जी, आधा घंटा हो गया आपने बांध के बिठा दिया हमारे। धर्मवीर जी, आपका गुस्सा गिला ठीक है, अब आप जो कहना चाह रहे थे जरा वो कह दीजिए प्लीज। बस मैं तो 2 मिनट में सारी बात कह देता हूँ। पहले तो इसको 2 जगह बांटो, कर्मचारी अलग हैं, अधिकारी अलग हैं। हाँ, पॉलिसी होती है केवल कर्मचारियों की, जिसके बारे में हमने कहा। हाँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं अधिकारी, हाँ, और वो केवल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरा समय देना चाहिए उनको काम करने का, और काम पर लगाते हैं तब हमने मूल रूप से भी परिवर्तन करना पड़ेगा। नवजोत जी, उदाहरण के तौर पर HOD जब हम बनाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कम से कम कोई इंजीनियर है उसको HOD बनाओ, इंजीनियरिंग विंग का। कोई डॉक्टर अच्छा है उसको मेडिकल का हेड बनाओ। अब मुझे खेती का काम आता है, मुझे बना दो डॉक्टरों के ऊपर, तो मुझे ज्ञान थोड़ा ही है। कोई इंजीनियर है वो PWD का बन जाए हेड। ये सिस्टम भी हमने धीरे धीरे देश में, प्रदेश में बदलना पड़ेगा। लोग अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं, पॉलिटिक्स में भी, IAS लॉबी में भी, पुलिस सर्विसेज में भी।
दूसरा आपने पता नहीं ये कौन सा रगड़ा करा ये गुड़गांव के बारे में। मैं तो ये कहता हूं कि गुड़गांव में सरकार ने किसी की नहीं मानी, कहाँ राजनीति चली। विरक साहब सही काम कर रहे थे, गुड़गांव उनके आने के बाद बहुत सी चीजों में कंट्रोल हुआ है। जो फैसला आज लिया है उसी दिन फैसला होता तो और अच्छा होता, बल्कि ये डिले हुआ है। जो भी हुआ है, शासन चलता है हमेशा शक्ति से, कमजोरी से नहीं चलता। शासन चलता है धर्मवीर जी, शासन चलता है शक्ति से, कमजोरी से नहीं। तो क्या अभी तक कमजोरी से चल रहा है या चल रहा था? क्योंकि आपने कहा फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कहता हूं बिल्कुल उसी दिन हो जाना चाहिए था, उसी दिन। तो कमजोरी से शासन चल रहा है, कमजोरी, धर्मवीर जी कमजोरी से शासन चल रहा है क्या? नहीं चलता। मैं चलता है नहीं, वो मैंने आपकी ये तो आप मेरे मुंह में डाल रहे हो। मैं क्यों डाल रही हूँ? मैं आपकी बात को क्लैरिफाई करके समझना चाहती हूँ धर्मवीर जी। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कहता हूँ अगर आपने आगे बढ़ना है तो बिल्कुल हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमने कमजोरी बिल्कुल भी नरमी में नहीं दिखानी चाहिए, खासकर पुलिस प्रशासन में नहीं दिखानी चाहिए, वरना गुंडों का राज हो जाता है। जहां जहां भी गुंडागर्दी होती है पुलिस को पूरा अख्तियार दो ताकि बदमाश बाहर ना निकल पाए, बदमाश को सुधारा जा सके। मेरे समझ में नहीं आई कई चीजों पर जो आप और हम बहस कर रहे हैं। बहुत सी चीज ऐसी हैं, देखो आज जमाना बदल चुका है और बदलते जमाने में कर्मचारियों की हम अलग पॉलिसी बनाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो काम सही नहीं करता उसको अख्तियार होता है मुख्यमंत्री को कि उसको कहीं दूसरी जगह लगाए, जो सही काम कर सकता है उसको वहां पे बैठा दे। हाँ, तो वही तो चौधरी वीरेंद्र कह रहे हैं धर्मवीर जी। तो आप कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र भी यही कह रहे हैं कि सख्ती से काम होगा, सिस्टम तभी बदलेगा। आप भी वही कह रहे हैं। तो यानी आपको ये लगता है कि अभी सख्ती से काम नहीं हो रहा? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, हाँ या ना? अच्छा, आप क्या ये मानते हैं मैं और वीरेंद्र सिंह और मनोहर लाल जी अलग पार्टी में, हम सारे एक पार्टी में हैं? मैंने तो ये कहा नहीं, विचार सबके अलग अलग हैं धर्मवीर जी। मैंने तो ये कहा नहीं, आप क्यों क्लैरिफाई कर रहे हैं? मैंने तो ये कहा ही नहीं। आपके बयान जो आ रहे हैं, मैं तो कह रहे हो ना, वीरेंद्र सिंह ने कहा, वो आपने कहा, हम कहते हैं हमारी सारा का सुर एक है। और ये जो समय है, ये समय आप देखना, ये जो 5 और फिर अगले 5-10 साल में देश का नक्शा बदल जाएगा। हम सबका सुर एक है। प्रदीप नरूला जी। जी बिल्कुल, सुर एक है। हाँ, लेकिन संगीत अलग अलग निकल रहा है। राग अलग अलग है। अच्छा, संगीत अलग अलग निकल रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक अंदर जब आवाज आती है तो मैंने पहले भी कहा कि सीधे तौर पर कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही पार्टी में सारे हैं। हाँ। इनडायरेक्टली कहेंगे। नहीं, उन्होंने ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि सख्ती से प्रशासन चलता है। मैं नवजोत, मेरे आगे एक गिलास रखा है, मैं अगर ये कहूँ कि इसमें ठंडा पानी होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि पानी ठंडा नहीं है। तो अगर सख्ती से होना चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सख्ती नहीं हो रही है। जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखता भी है। मैं वीरेंद्र सिंह की आपके साथ ही बाइट सुन रहा था कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आपको कुछ चीज़ें बदलनी होंगी, कुछ चीज़ें किस तरीके से चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मैं बदल रहा हूँ धीरे धीरे। तो उन्हें स्पष्ट हो गया कि वो जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। जो होना चाहिए, जो उनके हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अभी वक्त थोड़ा कम हुआ है सरकार को, तो इट विल टेक सम टाइम। मेरे ख्याल से 1 साल का वक्त कम नहीं होता। 1 साल ऐसा नहीं होता। जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं वहाँ 2 महीने भी बहुत होते हैं। क्योंकि अफसर सबसे पहले आहट पहचान लेता है कि सरकार जाने वाली है और कौन सी आने वाली है। आप तो 1 साल की बात कर रहे हो, दूसरी सरकार के जाने के 5 महीने पहले रतनलाल कटारिया जी का एक बयान आया है आज, वो भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। इसी पर उन्होंने बोला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा कि अफसर क्या सोचते थे कि हमारी तो सरकार ही नहीं बननी है। ये रतनलाल कटारिया सांसद कह रहे हैं कि अफसर तो सोचते थे कि हमारी तो सरकार ही नहीं बननी है, उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी सरकार बनेगी, इसलिए उनका माइंडसेट ऐसा था। एसपी गुप्ता जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या अफसर इस तरह के माइंडसेट से काम करते हैं? नहीं, देखिए, वो जो एमपी महोदय साहब कह रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनको उम्मीद नहीं थी उनकी सरकार बनेगी, उनको नहीं थी। और लेकिन जो ऑफिसर्स हैं, वो कोई भी सरकार आए, हाँ।
वो तो उसी हिसाब से, जैसे नुरुल्लाह जी ने कहा, हाँ। वो पहचान लेते हैं। 4 महीने पहले वो तो उनका सब जजमेंट कर कार्यशैली लेते हैं। तो बदल और जाती है। देखिए ऑफिसर जो है ना, वो कोई सरकार की डायरेक्शंस को उन्होंने पालन करना होता है। हाँ। और उसमें क्या, ऑफिसर भी सब तरह के होते हैं। जो अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं, ईमानदार अफसर होते हैं, वो कोई भी सरकार हो वो अपनी जगह वहाँ बना लेते हैं। और इसलिए बार बार चर्चा करते हैं जी वही अफसर काम कर रहे हैं अभी सरकार में जो पिछले में थे। देखिए जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होगा उसको हर सरकार चुनेगी। आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। चौधरी देवीलाल जी होते थे जब चीफ मिनिस्टर आए, वो उसमें बंसीलाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिश्रा जी। उन्होंने परसेप्शन ये थी बंसीलाल को यही सरकार को यही चला रहे हैं। उन्होंने आते उनको सस्पेंड कर दिया। 6 महीने तक सस्पेंड रहे वो। एक बार सूरज कुंड कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए थे मिश्रा जी वहाँ, तो देवीलाल जी ने पूछा भाई ये कौन बैठे हैं? कहते मिश्रा जी हैं। कहते बुलाया भाई आप क्यों बैठे हो यहाँ? कहते जी बस आपने सस्पेंड किया हुआ है, मैं अपना यहाँ धूप सेक रहा हूँ। मतलब बड़ा मसला तो यही है सत्यव्रत जी। तो बड़ा मसला नहीं, ये तो कि उन्होंने- आपके अपने लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो रतनलाल कटारिया हो या चौधरी बीरेंद्र हो, दैट इज गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल। देखो रतनलाल मैं ब्रेक लूं इससे पहले आप बताएं। हाँ। रतनलाल कटारिया जी का ये कहना तो ये इंगित नहीं करता है कि अफसर मानते नहीं है। वो उनकी कल्पना रही होगी अफसरों की कि सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आने के बाद कुछ समय था ऐसा जब कुछ अफसर मनमार्जी करते थे। लेकिन इस स्थिति में अब जो स्थिति है वो पूरी तरह मंत्री और एमएलए या मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वो करते हैं। वो उनके लिए बाध्य भी है करने के लिए। कोई ऐसा उदाहरण अभी नहीं आया है कि जिसके कारण से ये कहें कि मंत्री ने ऐसा चाहा उसने नहीं किया। ट्रांसफर तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो होते रहते हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। उदाहरण क्या होता है सत्यव्रत जी? देखिए नवजोत, नहीं तो बिना उदाहरण के किसी बात को कैसे लेके चलेंगे आप? सीएम टेकिंग हिज ओन डिसीजन विल बी बेटर ऑप्शन, ये वीरेंद्र सिंह जी ने टीवी पे कहा है। अब इसका मतलब सीधे तौर पे इशारा करता है कि मुख्यमंत्री अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे हैं। देखो मुख्यमंत्री के निर्णय की क्षमता जहां तक खुद लेने की वो खुद लेंगे। जब मंत्रिमंडल की बात आएगी तो मंत्रिमंडल लेगा। किसी और उनके ओएसडी हैं या और कोई पब्लिक के इशू चलते हैं, जर्नलिस्ट भी पत्रकार भी वो सरकार का एक हिस्सा होते हैं, उनकी भी बातें सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के दिमाग में आ गई वो कर दी, नहीं आए तो नहीं कर दी। क्या फिर पत्रकार क्या है? फिर पत्रकारिता क्यों रखी जाएगी? हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम तो नरेश जी हम तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं किसी बारे में अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा तो कहीं भी न्याय नहीं हो सकता और वहां सफलता नहीं मिल सकती। या तो इनके मंत्री सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहे, सरकार की नीतियों की अनुपालना नहीं कर रहे, स्वयं ही अपने मुख से और अपने कार्य प्रणाली से सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं रोड पर। किस बात की आप नरेश जी बताइए ना, अनुशासन कैसे हो सकता? शास्त्री जी अनुशासन कैसे हो सकता है? आधे अनुशासन कैसे होता है? जो नीति अफसरों पर लागू की कान पकड़ के करना स्वभाव बीजेपी का नहीं है। अनुपालन हो। पहले तो कर्मचारी अधिकारी बड़े लीडर आप कुछ भी कहे गंदा लेकिन कम से कम इतना आप मान के पूरा डलवाते हैं, जिस क्रिकेट प्रकार से अफसर और फिर उसकी सफाई करते हैं। नहीं, और ऐसा टेलीविजन में फोटो कराने की ऐसा कुछ ऐसा नहीं। सफाई 5 रुपए की होती है और एडवर्टाइज 5 करोड़ रुपए का होता है। ऐसा नहीं है। 3 दिन 4 दिन हरियाणा का जो नक्शा बना है सफाई तो दे रहे थे, झाड़ू भी दे रहे थे और बीच में बोल रहे थे, टेलीविजन पर लाइव चल रहा था कि पता नहीं ये मोदी जी हमारे से क्या क्या और कराएंगे, क्या तो उसको मानेगा, क्या कराएगा मानेगा। वो सब तो काम उनको करेगा शर्म आ रही थी सफाई करती हो अपनी पार्टी की नीतियों की, अपनी पार्टी की। चलिए एक सेकंड, रतनलाल कटारिया ने क्या कहा वो सुना देते हैं। एक मिनट नरेश जी, एक मिनट। आपको ये कहना पड़े, करे कोई भरे कोई, मैं क्या बोलूं? पार्टी अनुशासन नहीं है, मैं क्या बोलूं? आप ये भी कह सकते हो, पीछे से कह सकते हो, आप सफाई दो। आपने कहना चाहिए करे कोई भरे कोई। यार गलतियां वो कर रहे हैं, मैं क्या सफाई दूं? आप बोल दो ना, बोल दो आप, प्लीज बोलो आप सब लोग बोलो आप। इतना करे कोई भरे कोई, एक मिनट वो करे सफाई हमारे को। नरेश जी एक सेकंड। मैं ज्यादा ना बोल रहा, मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ। ओके एक मैं ज्यादा सेकंड। बोलता हूँ अपने शब्द उल्टे लेते हैं। कौन से शब्द वापस नरेश जी एक मिनट। सत्यव्रत जी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी एक सरकार सेकंड, देखी, एक सेकंड। जब कान पकड़ के किसी को हाथापाई करके नहीं, अफसर उनका के क्या साथ जिक्र काम है? होता है। हाथापाई? लेकिन नहीं होता हाथापाई जी। क्या? हाथापाई तो किस बात का? शास्त्री जी मैं बिल्कुल इस बात का बोझ रहा हूं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अफसर
पर भी अच्छा, एक मिनट, रतनलाल कटारिया, जो एजेंडा है ओम प्रकाश जी का कोई एक मतलब नहीं है। मिनट, आप अपनी पार्टी की सफाई दो। हाँ। तो कोई ऐसा हो रहा है जो जनता के साथ विश्वास दो। नरेश जी, जो एक जनता के सेकंड। साथ शास्त्री जी, मैं इस बात का विश्वासघात हो आपका रहा है। विरोध करूंगा। ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम इसमें बीच में मैं डाल करके इसलिए अपनी लेकर हूं चर्चा कि को खत्म सब करना सरकारों चाहते की हैं। प्रणाली चलिए, करना एक चाहते हैं। मिनट प्लीज, चारों मेरी तरफ रिक्वेस्ट है, प्रकार एक हो रहे मिनट। हैं। हर के बाद हमारे रोड पे बैठा है। मुख्यमंत्री की भी कोई कार्य सुध लेने प्रणाली वाला है। नहीं। ओके, सरकार ओके। नाम की चीज ही नहीं है प्रदेश के अंदर। आपको लगता है क्योंकि बीजेपी सरकार बड़ा के अंदर विश्वासघात आपने हो गया। गुलचर्रे हरियाणा उड़ाए। प्रदेश वो का गुलचर्रे अब नहीं है। कर्मचारी, तो आपको अधिकारी, सरकार कैसे हर महसूस वर्ग होगी? क्या हम जो मुद्दे मजदूर, पर बात जो कर मजदूर, लें प्लीज? कोई रुक संतोष जाइए। गुलचर्रे उड़ाए। एक सरकार मिनट, के बहुत नाम से। इम्पोर्टेंट आज है। उनकी सरकार सत्यव्रत में जी नहीं है। जवाब दीजिएगा, बोलिए। लेकिन अपने जवाब है सांसद ही का नहीं। पहले सुन लो। जवाब क्या है ही कहा नहीं। आपके सांसद ने? आपके रतनलाल हर किसी कटारिया का सुनाइए, क्या कहते हैं रतनलाल कटारिया? यह 49 साल के बाद जब से हरियाणा बना है, पहली बार हमारी सरकार बनी है और किसी अफसर को भी नहीं लगता था और लोगों को भी नहीं लगता था कि भाजपा की सरकार बनेगी। हमारी तो खिल्ली उड़ाया करते थे कि ये तो ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका में कब्जा हो सकता है इनका, ये तो नालियां गलियां बनाने वाले तो बन सकते हैं लेकिन सरकार चलाने वाले कभी नहीं बन सकते। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, लोकदल की तरफ रहा और जो डीसी और एसपी थे वो इन पार्टियों के जो है अध्यक्ष और महामंत्री वर्षों तक बने रहे और उसी हिसाब से हरियाणा की कल्चर पनपती रही। और आज जब उनको ये लगा है कि एक राष्ट्र भगत चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के अंदर आ गया है और जो सवेरे 5 बजे से रात के 12 बजे तक जो है परफॉर्मेंस मांगता है, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ अफसरशाही जो है वो सोचती हो कि शायद हम हावी रह सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर परम आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत लंबा सफर अभी तय कर लिया है और सारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी पकड़ बनी है और उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि ये लंबे समय तक चलने वाली बीजेपी की अब सरकार है। आप ये मत सोचिए कि कोई हमारा दांव लग गया है। अब भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक हम लंबी पारी खेलने वाले हैं। ये जनादेश बीजेपी के कार्यकर्ता को मिला है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला है और हम इस जनादेश का कोई चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी वो हो, हम इस जनादेश का किसी अधिकारी को दुरुपयोग नहीं। सुना रतनलाल कटारिया ने कहा, ठीक है, क्या इस तरह से अफसरों के बारे में ये कहना, उन्हें तो अंदेशा भी नहीं था, वो तो ये सोचते थे कि सरकार नहीं बनेगी, नालियां बनाएंगे, नालियां बनाने वाले हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये कहाँ तक सही है? आपके पास आऊंगी प्रदीप नरूला जी, पहले आपके पास एक ओवरऑल एनालिसिस। मैं तो उनकी बात समझ भी नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते थे। वो उनका मर्म शायद कहीं ना कहीं यही था कि वो ये कहना चाहते थे कि अफसर अभी तक शायद इसलिए हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे कि उन्हें तो अंदेशा ही नहीं था कि हमारी सरकार तो उनके लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो गया कि सरकार है। हाँ, उनके लिए लेकिन मैं आपको बता दूं, खुद के लिए भी, लेकिन मैं आपको बता दूं नवजोत कि ये फैक्ट है, जहाँ तक मैं हरियाणा की राजनीति को मैंने देखा है कि जब कभी भी सरकार बदलती है 3-4 महीने पहले से ही अफसर काम करना छोड़ देते हैं, तो उन्हें पता अंदेशा हो जाता है कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। तो ये बिल्कुल नहीं, अफसर को अंदर की सारी बात पता होती है। पता नहीं वो किन अफसरों की बात कर रहे हैं, और मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ। जब हुड्डा सरकार जाने वाली थी तो 3-4 महीने नहीं, 6-7-8 महीने पहले से ही अफसरों ने अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि ये पहले से पता चल जाता है, लेकिन ये जो बयान है, मैं पता चल जाता है नहीं चल जाता, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। मैं उन शब्दों पे जा रही हूँ कि जब एक बड़ा सांसद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, आप डिमोरलाइजिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, आप उन अफसरों को, उस ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ कैसे लेकर चलेंगे इफ यू आर यूजिंग सच वर्ड्स फॉर देम? नहीं, जो देखिए मेरा मानना ये है, ये जो एमपी महोदय ने जो बयान दिया है ये अनावश्यक बयान है, इसकी जरूरत नहीं थी, इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। इससे ना तो पार्टी का इमेज बनता है और ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी को मैसेज अच्छा जाता है, ना ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पाती है। और ब्यूरोक्रेसी तो ऐसी आप उसको शक्ति दिखाइए, जैसे चौधरी धर्मवीर जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ
आप शक्ति दिखाइए तो अपने आप ही काम होंगे सारे। हाँ। और अनावश्यक बात कोई मंत्री करे या कोई एमपी करे, वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं, ना सरकार के लिए ठीक है ना जनता के लिए ठीक है। और अनावश्यक रूप से आप एक अपोजिशन को एक प्लेटफार्म दे देते हो क्रिटिसाइज करने के लिए, इतना अच्छे काम करते हुए। गुप्ता जी बड़े सीनियर और ईमानदार अधिकारी, इनका नाम सुना है, मुलाकात तो बहुत कम याद हुई है आपके चैनल पर। साहब ने जैसे बोला कि इन्होंने अनावश्यक बयान दिया है, इन्होंने तो अनावश्यक बयान दिया है। कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बता दो, बयानबाजी कईयों की सुनी है, जो लोकहित में, जनहित में और अपना जो मैनिफेस्टो झूठ का पत्र था उसके ऊपर काम कर रहा हो या बोल रहा हो। जनता से जो वादा किया था, जन भावनाओं से जो खिलवाड़ किया था इन्होंने, अपने उस पर एक भी बयान, एक हरफ भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलने के लिए तैयार हो या लोकहित की कोई बात कर, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता नहीं चाहती थी, अफसर नहीं चाहती थी, हम आगे, और तुम आगे तो इस देश को तोड़ने का काम करोगे। कुछ काम शुरुआत करो, दूसरे को कोसने, अपनी तारीफ करने में लगे रहते हो। तो मैं माननीय अधिकारी साहब से ये एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्वच्छ वाणी और लोकहित की वाणी और अपनी मैनिफेस्टो का याद हो, उस पर काम करने की या जनता से जो वादा किया उसको निभाने की बात करो, एक भी अफसर। और रही मुख्यमंत्री जी की बात, जैसे एमपी साहब बोल रहे थे, तो ये साबित हो चुका है कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री, जनता पर थोपा हुआ मुख्यमंत्री, जन भावना। सुनिए मैम, सत्यव्रत जी जल्दी से अपनी बात कहिए। मनोहरलाल जी पर लागू एक मिनट मैम, कितने सारे लोग बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही है, बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की लोग की बात बता रहा हूँ मैं। जब ये महेंद्रगढ़ नारनौल जाते थे, बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही है सत्यव्रत जी। मैं उसी बात पर कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में जैसे हमारे नेताओं के पहले बयान है या उनकी धारणा थी, वो हो सकता है कुछ परसेंट में उनके लिए ठीक हो, लेकिन एक साल बीतने के साथ साथ एक दूसरा, क्योंकि काम करने का अनुभव सबका साथ नहीं था, एक साल के बाद सबको काम करने का अनुभव है, क्योंकि सबको लोगों को पता था कि भ्रष्ट नेता होते हैं, उनको कुछ पद देनी होती है, ये देनी होती है। ऐसा इस सरकार के अंदर कहीं कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए उस चीज को समझने में उनको समय लगा अफसरों को। अब सबको पता है कि ईमानदारी से काम करना है। सरकार 5 साल के लिए बनी है, तो जनता की सेवा का काम चौधरी करना है। वीरेंद्र ये बयान क्यों दे रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र जी की भावनाएं हो सकती है, कुछ कहीं लगा होगा उनको, आज मिल बैठ कर उन्होंने ठीक कर लिया होगा। क्या ठीक कर लिया होगा? वो जो भी उनको मन में रहा होगा। तो फिर ये बयान देने की क्या गलती जरूरत करें है? और उसको ठीक मिल करें। बैठ के ठीक कर लिया होगा, तो अभी इन सब बयानों का कोई मतलब, कोई लॉजिक है? नहीं, वो लॉजिक आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ लॉजिक क्या है, मुझे ये बताइए। आप अगर मिल बैठ के ठीक कर लिया है तो ठीक क्या हो? सत्यव्रत जी, टीम के अंदर कुछ लोग नए अरे तो टीम में काम कीजिए। नया कौन है, पुराना कौन है? नया कौन है, पुराना कौन है? सत्यव्रत जी, नया कौन है, पुराना कौन है? नया कौन है, पुराना कौन है? सत्यव्रत जी, नया कौन है, पुराना कौन है? जो भी सत्यव्रत जी, नया कौन है, पुराना कौन है? नया कौन है, पुराना कौन? कोई भी हमारे नया टाइम कौन में है, पुराना? अब नाम लेके बताइए ना, मुझे नहीं पता है, मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बताइए, नया कौन, पुराना कौन? मुझे नहीं पता सत्यव्रत जी, आप मुझे नाम लेके बताइए। मैं आप बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में बहुत से हमारे ऐसे नेता जो भारतीय पार्टियों से आए, उन पार्टियों के अंदर आने में उनका लंबे समय का जो अनुभव था और भारतीय जनता पार्टी के सालों साल तो काम करने का जो अनुभव था, उन सब के बीच तो नए चौधरी वीरेंद्र, आप सीधा करिए ना, नए चौधरी वीरेंद्र, मैं ये समझूं आप ये कह रहे हैं। आप मान लीजिए, मान क्या लूं? आप कहिए तो मैं मानूं, मैं स्पेकुलेशंस को नहीं मान रही हूँ। आप कहिए तो मैं मानूं। मैं कह रहा हूँ कि उनके डर क्यों रहे नाम लेने से? या तो आप नाम लीजिए, तो आप ये कहिए कौन। आप जिस बात को समझना चाहते हैं उसको समझिए। मैं जब आप जो समझाना चाहते हैं वो समझेंगे, हम वो समझेंगे जो आप समझाना चाहते हैं। मैं समझा रहा हूँ। हाँ तो समझाइए। आप जब एक टीम में काम करने वाले लोग, कुछ का अनुभव किसी क्षेत्र में ज्यादा होता है, किसी का किसी क्षेत्र में एक बार सुनाइए चौधरी वीरेंद्र ने क्या समय के साथ जब वो धीरे धीरे मिलते हैं तो आपको अच्छा एक जैसे अभी कहा कि 42 साल कांग्रेस में रह के और पिछले 1 साल से 1 साल ही हुआ है मुझे अभी, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और बहुत से साथियों के ये सवाल होते थे कि आप अब में और पहले में क्या फर्क महसूस करते हो, कैसा लगता है,
कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ थी यहाँ नहीं है, या जो यहाँ है वहाँ नहीं थी। इसको समझने में आपको भी और मेरे को भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक साल में 42 साल जो समझी हुई चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ एक साल में उतनी जल्दी से समझ नहीं सकते। आज हरियाणा के अंदर बिजली व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करने के लिए बहुत बड़े यानी बहुत हार्श डिसीजन की जरूरत है। फाइनल कमेंट्स लेते हैं, वक्त की मेरे पास कमी है। प्रदीप नरोला जी, फाइनल कंक्लूजन। नवजोत, मैंने पहले ही बैठते हुए कहा कि जब जब किसी भी पार्टी में, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, जब जब वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट ज़्यादा होगी, उन्हें ओवरलैप करके किसी को आगे लाया जाएगा तो इस तरह की समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये पार्टी के अनुशासन में नहीं है। बात सिर्फ अफसरशाही की बात कर रहा हूँ, मैं भी अफसरशाही की बात कर रहा हूँ कि अफसरशाही के बहाने से कमेंट्स मुख्यमंत्री को किया जा रहा है, खाली अफसरशाही की बात नहीं है। ये सिर्फ सीधा कमेंट्स कहाँ गया? अफसरशाही का वीरेंद्र सिंह से क्या लेना देना? वो सेंटर में मिनिस्टर है। लेकिन जो वीरेंद्र सिंह जी जहां भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं और वो खुद को, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तो वो सेंटर में मिनिस्टर हैं और हरियाणा की राजनीति में इतना दखल देकर के जो उनके काम है वो करने की बजाय वो अफसरशाही में इतना दखल देकर के सीधे तौर पर ये साबित करना चाहते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनको किसी तरह सत्ता के केंद्र में वो रहें, जनता के हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। और इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, वीरेंद्र सिंह जी जब तक रहेंगे, पार्टी की और हरियाणा प्रदेश की फजीयत इसी प्रकार से कराते रहेंगे। मैं क्या मानता हूं कि सरकार के प्रारंभिक दिनों में अफसरों का तालमेल कम रहा होगा, लेकिन जब हमारे नेताओं के, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आचरण और व्यवहार को देखकर उन्होंने लगा कि वास्तव में जनता की सेवा करने का अवसर है, तो जिस प्रकार से लूट खसुट पहले थी, इस प्रकार का अब नहीं चलेगा। अब सब लोग, अफसर भी और नेता भी, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विपक्ष के लोग भी, बहुत अच्छे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हम सबको मिलकर एक नए हरियाणा की कल्पना है, वो चाहे अफसरों के माध्यम से हो, चाहे राजनेताओं के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक लोगों के माध्यम से हो, एक नए हरियाणा बनाने की जो कल्पना और जनादेश मिला, उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री अनुभवहीन होगा तो अधिकारी तो अनुभव अर्जित होता है उनके पास। नहीं, आप आज के मुख्यमंत्री को अनुभवहीन कह रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री को लेकर जो पूर्व 10 साल रहे हैं, उनको लेकर आपके इतने साथी अलग हो गए थे, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आप अपनी कैप्टन अजय शैलजा, वीरेंद्र सिंह गिनाने लगेंगे तो आपको बोलना। प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी सरकार पर कैसी बातें करें? वो सरकार को अभी 1 साल हुआ है, आपकी सरकार 10 साल सत्ता में थी। बोलना बहुत आसान है। एक भी योजना या एक भी शुरुआत अच्छी हुई है। और आप 1 साल की शुरुआत को 10 साल से तोड़ रहे हैं। 10 साल से घोटाला नरेश जी अभी तक सामने नहीं आया। मंत्री को क्रॉस करके उसने अब कोई किसी ने कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं। सरकार में तो इतने थे, गिने नहीं जाते थे। यहाँ तो मैं कहता हूँ नवजोत जी, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन हम तब उठाएं जब हमारा खुद का घर शीशे का ना हो। और सत्ता में रह के हुए ये तो रात छूट गई, इसलिए थोड़ा नरेश जी वही कांग्रेस में जो उठाते थे वही देखिए, जैसे इस सरकार में बड़े अनुशासित और संस्कार वाले लोग हैं, मेरा उनसे बस देखिए गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगा, संस्कार वाले क्या दूसरी पार्टियों में लोग संस्कार, आप बड़े बुजुर्ग तो इस तरह के बयान अनावश्यक रूप से, जैसे मैंने कहा, ना दे तो अच्छा है, अपनी मर्यादा में रहें और जो दायरा उनका, जो उनको काम दिया गया है उसके बारे में ही चर्चा करें, उसके बारे में बोले तो अच्छा है, क्योंकि जो कार्य सरकार अच्छा कर रही है फिर वो अच्छा कार्य नजर नहीं आएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन बहरहाल अफसरशाही एक बड़ा मुद्दा है और हर सरकार में कहीं ना कहीं ये मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन जब वही विपक्ष के चेहरे सत्ता में आकर बैठते हैं तो फिर हालात नहीं बदलते हुए दिखाई देते, जिस व्यवस्था को बदलने की बातें की जाती हैं। बहरहाल देखना आने वाले वक्त में ये दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा इस सरकार में आगे क्या रंग लेता है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।